जी साजिया। साजिया जी, कहाँ से रक्षा चलाते हैं? रोज का क्यों चलाते हैं? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो तो है नहीं है। बुलंद इंडिया टीवी में आपका इस्तकबाल है। जुड़े रहिए बुलंद इंडिया टीवी से। नमस्कार, मैं एजाज अली आपके साथ। देश के अंदर भूखमरी किस तरह से फैल रही है और भिखमंगी का भी हालात जो है वो आपके सामने हैं। मुस्लिम खवातीन जहां भीख मांगती हैं, वहीं इन्हीं की आड़ में गैर मुस्लिम खवातीन भी बुर्का ओढ़कर भीख मांग रही हैं, चोरी कर रही हैं। कुछ वीडियो ऐसी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें गैर मुस्लिम खवातीन भी बुर्का ओढ़कर चोरियां कर रही हैं और भीख मांगती हुई पकड़ी जा रही हैं। इस तरह की खवातीन के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में चांदपुर शहर के अंदर एक खवातीन से हम मिले। वो खवातीन मुस्लिम खवातीन के लिए नहीं, बल्कि देश की सभी खवातीन के लिए नसीहत बन गई है। अब आप कहेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं मानता हूं हवाई जहाज में खवातीन उड़ाती हैं जिनके पास अच्छा पैसा होता है और अच्छी पढ़ी लिखी भी होती है। हवाई जहाज, ट्रेन का चलाना, बस का चलाना, ट्रेन को आप ये कहूं कि 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाना बहुत आसान है। लेकिन एक बेवा औरत जिसकी उम्र तकरीबन 20-23 साल की हो या 25 साल की हो, हम एक ऐसी खवातीन से मिले जो कि कह देते ना कि बुर्का ओढ़ करके काम नहीं हो सकता, बुर्का जो है वो काम में बाधा डालता है, तो बुर्के में काम नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है। जब बुर्का पहन करके चोरी कर सकती है, भीख मांग सकती है, तो काम क्यों नहीं हो सकता? बुर्के में काम क्यों नहीं हो सकता? कौन कहता कि बुर्का पहनकर काम नहीं हो सकता? उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की मैं बात बतला रहा हूँ, चांदपुर शहर की। वहां पर एक खवातीन बुर्का ओढ़ करके रक्षा चला रही है। मजे की बात यह है कि उसका कोई सहारा नहीं है। 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उनका गुजारा बसारा करने के लिए मुस्लिम खवातीन, साजिया नाम है जिसका, पीपली देहात में रहती हैं। चांदपुर शहर के तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर पीपली एक गांव है, उसमें वे रहती हैं और अपना ई रिक्शा चला करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। बेवा खवातीन है और बुर्का ओढ़ करके, बुर्का पहन करके, ये मान लीजिए कि बुर्के की ड्रेस में ई रिक्शा चला रही है। चश्मा भी लगा रखा है, आप तस्वीर में अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये नसीहत बनी है उन खवातीन के लिए, देश की उन खवातीनों के लिए जो चोरी करती हैं और भीख मांगती हैं। कहती हैं कि भाई हमारा कोई करने वाला नहीं है, हमारे तो शौहर मर चुका है, हमारा तो पति मर चुका है, यानी कि 100 बहाने हैं। कहीं बीमारी का बहाना करके मांगती हैं। कोई कहता है मेरी जेब कट गई है। खवातीनों को साथ में लेकर के कुछ ठग ऐसे भी फिर रहे हैं जो इस तरह से भीख मांगते हैं कि मेरी जेब कट चुकी है, हम फला जगह से आ रहे थे। वे लोग 2-3 लेडीज रखते हैं अपने साथ में, छोटे छोटे बच्चे भी रखते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स रखता है यानी कि अटैची रखते हैं, और वे कहते हैं मुसाफिरों को रोक करके, भाई हमारी जेब कर गई, हमारी मदद करो, हमें कलकत्ता जाना, हमें आसाम जाना, हमें फला जगह नहीं। इनके लंबा रूट के नाम पे मोटा पैसा वे किराए के नाम पे लेते हैं। कुल मिला के बात यह है कि इन लोगों के लिए साजिया नाम की चांदपुर क्षेत्र में जो खवातीन ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, 500 रुपए रोज का ई रिक्शा में वो कमाती हैं, जिसमें से 200 रुपए रिक्शा वाले के चला जाता है, जो जिसका रिक्शा किराए पर ले रखा। किराए पर रिक्शा लेकर के वे चला रही हैं। तो बहुत आसान है हलाल की रोजी अपने बच्चों को खिलाना, और बहुत आसान है मेहनत करके कमाना, इतना भारी नहीं है। लेकिन जिसकी आदत ही खराब हो चुकी हो, उसको कौन कहेगा? उसको कौन हटाएगा आदत खराब से? कौन रोकेगा उसको? खैर, मेरा आज का जो वीडियो है वो यही दिखाने का मकसद था। आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर किस प्रकार से मुस्लिम खवातीन बुर्का पहन करके ई रिक्शा चला रही हैं और अपने बच्चों को पाल रही हैं। एक बच्चा भी साथ में ले रखा है जो छोटा सा है, उसे घर पे नहीं छोड़ सकते आज के माहौल में अकेले। तो कोई पालने वाला भी नहीं, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं, तो वो बच्चे को भी देखती हैं और प्लस अपना रिक्शा भी चला रही हैं। तो गलत काम नहीं कर रही, मेहनत करके खाना कोई बुरी बात नहीं। अब बात यह है कि बुर्का जो है वो नकाब, बुर्के को बताया जाता है, बुर्के के जो विरोधी हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हैं या किसी और समुदाय के हैं, वो जो बुर्के के विरोधी हैं, उनके लिए साजिया खवातीन ने, साजिया नाम की जो महिला ई रिक्शा चला रही हैं, उनको बताया है उसने
इसने जवाब दिया है उनको कि बुर्का पहन करके काम कर सकते हैं, बुर्का कहीं भी किसी भी काम में बाधक नहीं है, ना पढ़ने में है, ना लिखने में है, ना खेती के काम में, ना हवाई जहाज चलाने में, ना ट्रेन के चलाने में और ना ही रक्षा के चलाने में। जब बुर्का पहनकर चोरियां कर सकती हैं, बुर्का पहनकर भीख मांग सकती हैं, तो बुर्का पहनकर मेहनत क्यों नहीं कर सकती। आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं बुलंद इंडिया टीवी पर, मैं जाकर भी आपके साथ मुस्लिम खवातीन को ही नहीं बल्कि हमारे देश की खवातीन को चाहिए कि मेहनत करके खाएं, कोई गलत काम ना करें। जिस तरह से साजिया नाम की खवातीन मेहनत करके खा रहे, आप भी मेहनत करके खा सकते हैं। आप मर्दों से कहीं भी कम नहीं है। आज की तारीख में हमारे देश की राष्ट्रपति महिला खवातीन है ना, मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। क्या नहीं कर सकती महिला खवातीन है? चांद पे जा सकती है महिला, तो क्यों नहीं कर सकती देश की खवातीन? कुछ भी सब कुछ कर सकती हैं, ईमानदारी के साथ कर सकती हैं, पर्दे में रहकर कर सकती हैं, अपना चेहरा बचा कर अपने चेहरे को छुपा कर सकती हैं, बुरी नजर से बचकर कर सकती हैं, सरेआम पब्लिक में रह करके अपने आप को महफूज रख सकती हैं। ये है हिंदुस्तान की शक्ति नारी, जिसे कहा जाता है नारी शक्ति। नारी शक्ति इसे कहते हैं। देखते रहिए बुलंद इंडिया टीवी पर, मैं एजाज अली आपके साथ। जी साजिया। साजिया जी कहाँ से रक्षा चलाते हैं? मैडम क्या नाम है आपका? साजिया। जी साजिया। साजिया जी कहाँ से रक्षा चलाते हैं? रोज का क्यों चलाते हैं? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो है नहीं हमारे हस्बैंड, इस वजह से करना पड़ता है। 4 बच्चे हैं हमारे। जी 4 बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ? 1 लड़की है, 3 लड़के। अच्छा, आपकी एज कितनी होगी तकरीबन? 23 साल। 23 साल। तो आपके हस्बैंड ना होने की वजह से आप जो है रक्षा चला करके, तो रोज का कितना कमा लेते हैं? जी रोज का तो 500 रुपये कमा लेते हैं। रोज का 500 रुपये कमा लेते हैं। तो रक्षा अपना है या किराए का है? किराए का। तो किराया कितना जाता है इसका? 200 रुपये। तो किराया निकाल करके 500 कमा लेते हैं ना, और किराए समेत यानी कि 200 वो चला जाता है और 300 बच जाते हैं आपको। बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन क्या है आपका? पढ़े लिखे कितने हैं? क्या पर 8वीं क्लास तक ही पढ़ी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं क्लास तक मोहतरमा पढ़ी है। और इस वक्त मैं चांदपुर के शौब में हूँ और ये शौब की जो मस्जिद है इसके पास में ही जहाँ पर हलीम वगैरह मिलता है, और यहाँ पर ये ख़वातीन जो हैं रक्षा चलाकर अपना गुजारा बसारा कर रही हैं। बेवा होने की वजह से इनके ये हालात हैं। अगर मुस्लिम समुदाय चाहे तो हमारी मुस्लिम ख़वातीन घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास इतना ज़कात का पैसा निकाला जाए तो इन लोगों को ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखते रहिए बुलंद इंडिया टीवी, मैं एजाज अली आपके साथ।